सौजन्य से आजाद हॉस्पिटल, इंदिरा नगर, उन्नाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टाइम न्यूज। कोटे में कोटा हमारा अधिकार, इसे लेकर रहेंगे सक्षम वर्ग के लोग छोड़े आरक्षण। अक्षम अति दलित वर्ग को मिले लाभ। रविशंकर हवेलकर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण में किए गए वर्गीकरण कर दिए गए कोटे में कोटा के समर्थन में जिला मुख्यालय महोबा में वंचित समाज अनुसूचित जाति कल्याण महासमिति के राष्ट्रीय, प्रदेश एवं जिला पदाधिकारी के द्वारा जिलाधिकारी को 11 सूत्री मांग पत्र दिया गया। रविशंकर हवेलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिलाधिकारी जी को ज्ञापन प्रेषित करते हुए कहा कि 1 अगस्त 2024 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 6 जजों की खंडपीठ ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला सुनाया है। इस फैसले में संपूर्ण भारतवर्ष के अति दलित वर्ग में हर्ष की लहर है तथा कोटे में कोटा दिए जाने का उन्होंने सुप्रीम कोर्ट एवं केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। कुछ लोग अति दलित वर्ग जैसे बसोर, वाल्मीकि, धानु, कठेरिया, डोम, डोमार, महार, आदिवासी, हेला, कबूतर, बंजारा, बेनकर, भास्कर, बराड़, धरकार, बासफोर, घुमंतु, अर्थ घुमंतु आदि वंचित अति दलित जातियों जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से अत्यंत पिछड़ी हुई हैं तथा विषम परिस्थितियों का सामना कर रही हैं। ये उन लोगों के उज्ज्वल भविष्य, सम्मानजनक जीवन जीने की गारंटी है, जिसे कथित अम्बेडकरवादी मायावती जो दलितों के नाम पर हमेशा वंचितों को ठगने का काम करती रही हैं, चिराग पासवान जो राजा जी की तरह जीवन जी रहा है, और एक चंद्रशेखर रावण जिसे वाल्मीकि समाज ने लोगों ने अपना बेटा भाई मानकर चंदा देकर लाखों वोटों से जीतने का काम किया, वो लोकसभा के अंदर हमारा विरोध कर अपनी असलियत दिखाने का काम कर रहा है और आरक्षण का विरोध कर रहा है। हमें ऐसे छद्म अम्बेडकरवादियों की वंचित दलित विरोधी मानसिकता को जनता के सामने लाना है। 21 तारीख को होने वाले किसी भी तरह से प्रदर्शन, बंद, आंदोलन का समर्थन नहीं करना है, क्योंकि वह समर्थन इन्हीं संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों के शामिल का हिस्सा है, जिससे हमारे वंचित अति दलित भाइयों का सहारा लेकर हमारे लोगों पर प्रहार किया जा रहा है। हमें होशियार रहना है और आने वाले समय में अपने हक अधिकार के लिए बड़े संघर्ष और आंदोलन के लिए तैयार रहना। ज्ञापन प्रेषित करने वाले प्रमुख रूप से श्री रविशंकर हवेलकर, शरीफ दयाल जी, श्री के.सी. बिछेले, श्री सोनू बिछेले, श्री ब्रिजेश कुमार, श्री आर. सागर, श्री कुशल वाल्मीकि, श्री अजय नाहर शाहिद सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। आजाद टाइम्स यूपी नकवी के साथ श्रवण कुमार पांडे की है। वो अपने उन वंचित भाइयों को जो उनके भाई उनसे छूट गए हैं, जो कमजोर तबके के लोग हैं, वो उनको सम्मानजनक अधिकार देना नहीं चाहते। ये कहिए तो उन्हें बगल में खड़ा रहना नहीं देना। अब जिस तरह से मैं अपने उससे बता रहा हूँ कि जैसे हम लोग कोई रिजर्वेशन का टिकट कटाते हैं ना, और बोगी पे जाते तो कभी कभी क्या होता है कि RAC वेटिंग में, तो जिसका टिकट कंफर्म है वो जो कंपार्टमेंट में जिसको सीट मिल गई है, वो आराम से चादर तान के लेटा हुआ, उसके दिल में RAC वाले और वेटिंग वाले के लिए जरा सी भी हमदर्दी नहीं कि भाई थोड़ा सा इसको अपनी सीट पर लेकर तो बैठा। और उससे भी ज्यादा अपमानजनक की स्थिति होती है कि जब वो ड्यूटी आता है ना बार बार चेक करने के लिए, तो अपमानित करता है, यहाँ नहीं बाहर बैठिए, ऐसे कैसे आगे, उधर जाइए, इधर जाइए। तो वो जब तक उसका क्लियरिफिकेशन नहीं होता वो कंपार्टमेंट में बिल्कुल झेलता है। वही स्थिति हमारी 70-75 वर्षों की कि हम लोगों को पहले तो जिन बहन जी का आया है कि वो 22 तारीख को या 21 तारीख को जो आंदोलन वो कर रहे हैं, सबसे ज्यादा विश्वासघाती वही लोग हैं हमारे। वो सत्ता में रह करके चुन कर अपने लोगों को बढ़ाने का काम किया, हमारे लोगों को कहीं पर भी जो मुख्य धारा में लाने का काम नहीं। पहले वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी अपनी विरासत अपनी जाति का बना, फिर बाद में जब हम लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़े तो पता चला कि बाबा साहब अम्बेडकर महान जाति से हम ये हम एक समय कभी कल्पना करते थे कि हमारे साथ छुआछूत, भेदभाव, एंटीजमेंटी का व्यवहार उच्च जाति के लोग थे। आज के समय में कड़वी सच्चाई है कि हमारे समकक्ष की जातियों के लोग हमारे साथ छुआछूत, उच्च नीच का व्यवहार कर रहे हैं, एंटीजमेंटी का व्यवहार। हम इनसे नहीं बच पाए।
सबसे बड़े शोषणकारी अगर कोई है तो 3-4 जातियों के लोग जो रिजर्वेशन को छोड़ना नहीं चाहे। ये हमारा अधिकार हमें देना नहीं चाहे, इसलिए हमें अपने लोगों को जागरूक करना है, सड़कों पे इसके लिए हमें संघर्ष भी करना है। अगर वो लोग कोई आंदोलन कर रहे हैं तो हमें बताना चाहिए कि हम इस आंदोलन के खिलाफ हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के का जो डिसीजन है उसके पक्ष में, हम पंपलेट के माध्यम से गली बस्तियों में लोगों को, अपने शिक्षित वर्ग को, जो समझदार वर्ग है हमारा, उनको जागरूक करने के लिए तब आंदोलन करें। मैं मित्रों आज के दिन आप सब लोगों से यही कहूँगा कि आप जितने भी लोग हैं, हम लोग इस चीज़ को, इस राजधानी से लेकर के पूरे देश के अंदर एक आंदोलन का माहौल बना और जरूरत पड़ने पर हम लोग को भी, क्योंकि आसानी से नहीं होगा। अभी कुछ लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जो एक डेलीगेशन मिला था और उसमें प्रधानमंत्री जी का जो है रवैया था थोड़ा सा वो नॉर्मल, ठीक है। अब हम लोग को जरूरत ये है कि हम राज्यों में जहाँ भाजपा की सरकार है, अन्य सरकारें जहाँ हमारे लोग हैं, हम अपने जनप्रतिनिधियों से ये कहें, सांसदों से, विधायकों से, मंत्रियों से कि भैया हमारा अधिकार, हमारा कोटा वहाँ, हमारा कोटा सुरक्षित करवाए, तब बनेगा ना। हम वोट देते हैं आपको, हमारे अधिकार की बात आई है तो आप करिए। तो ये एक माहौल बनाने की जरूरत है। आज के दिन में आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ, विशेषकर चंदन भाई साहब का, दिनेश भाई साहब का, हमारे सुरेंद्र भाई साहब जी और जितने भी उपस्थित सभी महानुभाव सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।